शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। कभी भी खाली मत बैठो। जब भी आपको लगे कि आप खाली हैं, भगवत भजन करिए, भगवत नाम आराधना करिए। सुदामा जी बोले कि मैं अब भूख लग रही है, अब मैं क्या करूं। पहले तो सोचे कि मित्र को छोड़ के अकेले खाना ठीक नहीं, जब दोनों साथ आए तो दोनों साथ पावे। पर भूख जब अधिक सताने लगी तो कहने लगे, सोचा अपने बट के चना खा लेता हूं, कृष्ण के बट के चना छोड़ देता हूं। मित्र आएगा, कृष्ण आएगा, मैं कृष्ण को कृष्ण के बट के चना दे दूंगा। एक मुट्ठी चना खा लिए, अपने बट के चना खा लिए। एक मुट्ठी चना से भूख नहीं मिटी, और जब नहीं मिटी तो सोचा अब क्या करूं। भोजन अगर अधूरा किया जाए तो क्षुधा अशांत हो जाती है, शांत नहीं होती और बढ़ जाती है। जीव बड़ा स्वार्थी है, जब भी सोचता है अपने ही लाभ के लिए सोचता है। सुदामा जी सोच रहे हैं, माखन में शेरी को चाखन हारो, चना खाए कहाँ राज दुलारो। माखन मिश्री खाने वाला राजकुमार है, ये सूखे चना क्यों खाएगा। और सूखे चना नहीं खाएगा तो बेकार हो जाएंगे, और बेकार क्यों हो जाए, जब मुझे भूख लग रही तो मैं क्यों ना खा लो। झट सुदामा जी ने कृष्ण के बट के चना भी खा लिए। संतों के मुंह से सुनकर कह रहा हूं, जीवन में कुछ भी करना लेकिन किसी का हक मत खाना। जो जीव दूसरों का हक खाता है एक दिन उसे दरिद्री बनना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतेरपि। अगर आप किसी का हक खाओगे, आपके कर्मों का फल 3 पीढ़ियों को भोगना पड़ता है। आपको, आपके पिताजी को और आपके बच्चों को 3 पीढ़ी झेलते हैं। आप अच्छा काम करो तो पूछेंगे किसका बेटा है, सम्मानों से जाएगा, आपको भी जाएगा। और आप अगर सम्मान नहीं है तो आने वाली पीढ़ी को भी वो सम्मान मिलता रहेगा। गलत कार्य अगर करोगे तो वही चीजें उन 3 पीढ़ी पे लागू होती है, तुम्हारे पिताजी पे, तुम पे और तुम्हारे बच्चे पे। तो ये मिटने वाला नहीं है जब तक भोग नहीं लोगे। इसलिए किसी का धन छीन कर धनवान बनने का मौका मिले तो कभी भी वो मौका लेना मत। अपना धन लुटा कर भी अगर मौका मिले धनवान बनने का तो ले लेना, क्योंकि वही धनवान हमेशा रहता है। किसी का हक मत खाना। हक परायो खाए कि यही मिलेगी सीख। होना पड़ेगा दरिद्री, फिर घर घर मांगो भी, दरिद्री होना पड़ेगा। सुदामा जी और श्री कृष्ण विद्या अध्ययन करके वो विद्या जब पूरा किया तो दोनों वापस आए और श्री कृष्ण ने कहा कि भैया अब तो समय निकल गया, अब वही स्थान भी आ गया जहाँ हम 2 मिले थे। अब तुम्हें अपने घर जाना होगा, हमें अपने घर आना पड़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेरे बट के चना खाए भयो आज कंगाल, पर जब तू आवे द्वारका तो कर दूं माला। दुख मत पाना, मेरी द्वारका आ जाना, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। समय परिवर्तनशील है, समय का काम है चरे वेती, चलता ही रहता है। समय रुकता नहीं है किसी के लिए। मैंने शुरुआत में कहा था आज कथा में, तुम सब कुछ खरीद सकते हो अपने पैसे से, लेकिन समय नहीं खरीद सकते। इसलिए सुंदर समय को ही और सुंदर बना डालो, ज्यादा अच्छा है। बजाय बुरे समय में अच्छा काम करने के, अच्छे समय में ही अच्छा कर डालो, जिससे बुरा वक्त आए ही ना, कभी ना आए। सुदामा समय बदला, बड़े हुए, विवाह हुआ, छोटे छोटे बाल गोपाल हुए
और दरिद्र नारायण ने सुदामा जी को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन सुदामा जी के लिए गजब का शब्द है, वेदव्यास जी महाराज ने लिखा है, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। घर में अन्न का दाना नहीं है, लेकिन सुदामा दुखी नहीं है। दुखी कौन है? जो अपनी इंद्रियों के अधीन है वो कभी सुखी नहीं हो सकता, और जिन्होंने अपनी इंद्रियां कंट्रोल में कर ली वो कभी दुखी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। दुखी कौन है? जो इंद्रियों के वशीभूत है। सुदामा जी सुखी क्यों है? विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त हैं, कुछ नहीं है फिर भी चाह नहीं है। आजकल तो जितना है उतनी और चाहत है। चाहत दो प्रकार की होती है, एक खुद के स्वार्थ की, एक परमार्थ की। परमार्थ की इच्छाएं हमें धर्म को आगे बढ़ाने में सहयोग करती हैं, और खुद की इच्छाएं हमें नरक में ले जाने के लिए प्रेरित करती है, दोबारा पुनर्जन्म लेने के लिए विवश कर देती है। सोचने वाली बात है। 80 साल तक जीने वाला बिजनेसमैन भी या गरीब भी मरना नहीं चाहता, और जो भी करना चाहता है वो अपने ही लिए करना चाहता है। और एक संत महात्मा आदि जगत गुरु शंकराचार्य 32 साल के थे, पृथ्वी को छोड़ दिया, लेकिन उससे पहले इतना सब कुछ इस धर्म को देकर चले गए, देश को देकर चले गए कि उसका वर्णन कौन कर सकता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तुम कितना जिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, तुम कितने साल जिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, तुम कैसे जिए ये महत्वपूर्ण है। जी कैसे रहे हो आप? अपना पेट तो श्वान भी भर लेता है, लेकिन भूख किसी और की मिटाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। इसलिए हमारे साधु महात्मा कहते हैं अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करो। एक भजन भी हमारे यहाँ गाते हैं, वो भजन मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत प्यारा भजन है। देखना ना इंद्रियों के ये घोड़े भगे, जिनमें दिन रात संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, कितना प्यारा भाव है। ये इंद्रियां हमें बंधन में बांध देती हैं। इच्छाएं माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह रे दास कबीर। ये इच्छा नहीं मरती है, और जितनी इच्छाएं पूरी होती हैं उतनी और इच्छाएं आ जाती हैं। एक उम्र हो जाने के बाद इच्छाएं ज्यादा नहीं रखनी चाहिए, सब इच्छाओं का दमन कर डालो। एक इच्छा जीवन भर, जो कि बहुत ही सात्विक इच्छा है, हरि मिलन होगा कैसे, एक इच्छा। और एक जगह मैंने पढ़ा है, जो लोग 13 करोड़ भगवत नाम जप चुके होते हैं, उन्हें भगवान के साक्षात्कार का अधिकार प्राप्त हो जाता है इस कलकाल में, मात्र 13 करोड़ नाम जपने पर। अब बहुत से महात्मा लोग सोच रहे होंगे, महात्मा तो रात दिन भजन ही करते हैं, बोले हमारे 13 करोड़ हो गए, तो हमें हो सकता है कि वो अभी और आपसे चाह रहे हो, और चाह रहे हो, और चाह। एक दृष्टांत याद आ रहा है मुझे बहुत अच्छा, बताऊं। एक बाबा जी संत नहीं थे, वो वैसे ही भिक्षा मांगने वाला एक कोई व्यक्ति था, भजन गा गा कर ऐसे भीख मांगता था, भिक्षा मांगता था, घर घर धर धर जाके। तो जब भिक्षा मांगते थे तो एक सेठानी अपने घर में रोटी सेक रही थी, और जब वो सेठानी रोटी सेक रही थी तो वो भिक्षुक आए और उसने भजन गाना शुरू किया। अब हाथ में रोटी ली उस भिक्षुक को देने के लिए, लेकिन खड़ी रही भीतर, भीतर ही खड़ी रही, वो भीतर ही खड़ी है। अब एक भजन गाया, दूसरा भजन गाया, तीसरा भजन गाया, चौथा भजन गाया। अब सेठ जी देख रहे हैं कि हाथ में रोटी ले रखी है पर देने नहीं जा रही, तो सेठ जी ने डांटा, अरे तुम्हें देना ही है तो जाके दो ना, हाथ में लेके खड़ी हो, बेचारा खड़ा है वहां।
बोले रोटी तो उसी को देनी है, पर दे इसलिए नहीं रही क्योंकि मुझे अब उनके मुख से गाए हुए भजन बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं चाह रही हूँ अगर दे दूंगी तो ये चला जाएगा, इसलिए और सुना दे, और सुनने का मौका मिलेगा, और सुना दे। अगर तेरे करोड़ों मंत्र पूरे हो चुके हैं फिर भी भगवान नहीं आ रहे, तो बंधु जिसने इंद्रियां जीत ली, जिनकी इंद्रियों पे कंट्रोल है, वो प्रसन्न है हर हाल में, और जिनका कंट्रोल नहीं है वो तो फिर कभी सुखी हो ही नहीं सकते, कभी नहीं। सुदामा जी का विवाह हुआ, छोटे छोटे बाल गोपाल हुए, लेकिन घर में एक अन्न का दाना भी नहीं, किसी से मांगते भी हैं तो कोई देता नहीं है। एक दिन श्री कृष्ण को ही याद आ गई सुदामा की, वो समझ गए ये लाख कष्ट उठाता रहेगा लेकिन मेरे पास नहीं आएगा, तो संत रूप बनाकर आते हैं और सुदामा की पत्नी से भिक्षा मांगते हैं। सुदामा जी की पत्नी कहती है मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे क्षमा करना। अरे बोले मैंने तो सुना तुम्हारे मित्र, तुम्हारे पति के मित्र हैं द्वारकाधीश, और तुम कहती हो कुछ नहीं। अपने पति को कहो ना द्वारकाधीश के दर्शन करने जाएं, द्वारका जाएंगे तो उनके कष्ट दूर हो जाएंगे। तब शाम को सुदामा जी आते हैं और सुशीला कहती है तो मैंने सुना है आपके बचपन के मित्र हैं श्री कृष्ण द्वारकाधीश। बोले हाँ, विद्यालय में साथ पढ़ा करते थे तो हम सब, अब विद्यालय में तो सब एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं, लेकिन अब कहाँ में कहाँ वो। बोले नहीं नहीं, आप इस दुनिया के हाथ आगे हाथ फैलाते हो, उससे तो बढ़िया है कि अपने मित्र सुदामा श्री कृष्ण के पास जाइए और अपना दुख उनको जाके सुनाइए। सुदामा जी कहते हैं आज वो द्वारकाधीश है, वो त्रिलोकीनाथ है, उस त्रिलोकीनाथ के पास ऐसे ही चला जाऊं, दुनिया क्या कहेगी, क्या कहेंगे लोग कि जब बुरा वक्त था तो चले गए वहां। एक बार जोर से बोलेंगे, और जोर से बोलेंगे। जोड़ते बोलो जब बोलना ही तो, और जोर से बोलो। सुदामा जी ने कहा द्वारका जाओ जी, द्वारका जाओ जी, आठों याम यही जगदेरे, हाधन हाधन लागी रहे, उठ जागत सोवत सांझ सवेरे। अरे द्वार खड़े प्रभु के छलिया, वहां भूपत जाए न पावत नेरे, पान सुपारी को देख विचारे के भेंट को चारे न चामर नेरे। भगवान के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, गुरुदेव भगवान के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, जितनी बार भी जाओ कुछ लेके जाओ। बोले क्या भगवान पैसे से प्रसन्न? नहीं, गलत थिंकिंग मत रखो। भगवान को इसलिए हम नहीं देते, गुरु को हम इसलिए नहीं देते उन्हें जरूरत होती है, बल्कि हम इसलिए देते हैं कि उनके चरणों में चढ़ाने से उस वस्तु की वृद्धि होती है। जो भी वस्तु आप भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं वो और बढ़ती है। भगवान रखता नहीं है, कई गुना वापस करता है। इसलिए भगवान के चरणों में कभी भी खाली, अगर खाली हाथ जाओगे तो कर्म नहीं बनेगा, कर्म नहीं बनेगा तो भगवान तुम्हें देगा कैसे? भगवान तो पृथ्वी में बीज बोओगे तभी ना फसल देगा, और जब बीज ही नहीं बोओगे तो फसल कैसे मिलेगी? तो जब आप भगवान के यहाँ जाते हो, कोई भी पुष्प माल देते हो, दक्षिणा चढ़ाते हो, मिष्ठान से भोग लगाते हो, मिष्ठान से भोग लगाते हो तो तुम्हारे घर में भोजन अच्छा रहता है। पुष्प माल देते हो, भगवान को चढ़वाते हो, उससे तुम्हारा वर्चस्व बना रहता है। दक्षिणा चढ़ाने से तुम्हारा यश बढ़ा रहता है, तुम पे लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। लक्ष्मी तुम्हारे पापा की थोड़ी है, किसकी है लक्ष्मी? किसकी है? तुम किसी की पत्नी से वार्तालाप करो और उसके पति को बताओ भी मत, पति खुश होगा? जवाब तो खुश होगा। बोले महाराज हमारी तो वो माँ है, तो माँ भी बाप के बिना आएगी? पिताजी के बिना माताजी आएंगी? बोलो, जवाब तो दे दो।
माताजी भी तब सुकून से रहती हैं तुम्हारे घर में जब पिताजी भी उसी घर में हो। लक्ष्मी का सदुपयोग धर्म में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। और ये देखिए, आप पिछले 6-7 दिन से आनंद ले रहे हो महाराज श्री के सानिध्य में, क्या चकाचक रस बरस रहा है, आनंद तो बरस रहा है, लक्ष्मी भी बरस रही है। लक्ष्मी मतलब वैसे नहीं बरस रही है, दूसरे रूप में बरस रही है। इतने लोग कितना भोजन करके चले जा रहे हैं, किसी को पता चल रहा है? हर आश्रम में भंडारा चल रहा है महाराज श्री के में। मैंने तो एक दिन खाया वो मालपुआ, बाबा रे बाबा, दूसरों नहीं खाया होगा, एक ही ने चित्त कर दियो ऐसा मालपुआ, एक ही ने चित्त तुम्हारी है। और क्यों सिंह तो क्यों न खाए गए, ऐसे वो महाराज धर के पाए गए, पूरा पता ना चली। ये महाराज श्री की कितनी बड़ी, मेरे पास शब्द, जब भी महाराज श्री के विषय में बोलता हूं मेरा शब्द हमेशा, मेरी बाणी मूक हो जाती है। और इसलिए हो जाती है क्योंकि कईयों को बताना पड़ता है कि हम संत हैं, और महाराज श्री के दर्शन करने के बाद कहना नहीं पड़ेगा ये संत हैं, उनका दर्शन मात्र ही बता देता है कि महाराज श्री क्या है। आपने देखा होगा, हम जैसे अपने नाम के आगे बहुत कुछ लिखना पड़ता है, तब जाके पता चलता है हम कौन है। और महाराज श्री तो, मैंने वृंदावन में कृपा का दर्शन किया, मैंने उज्जैन में कृपा का दर्शन किया, और यहाँ पर अयोध्या में तो प्रत्यक्ष, जैसे मैंने कल कहा था कि भगवान श्री कृष्ण के प्रकट के समय लक्ष्मी वृंदावन में ब्रज में प्रकट होकर नृत्य कर रही है, वैसे ही महाराज श्री की कृपा से अयोध्या धाम में भी लक्ष्मी पूर्णतः से यहाँ पर नृत्य कर रही है। न सिर्फ लक्ष्मी, भक्ति महारानी भी यहाँ पर वास कर रही है। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न, विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in, email info@vssct.com, Twitter dn/Thakur/G, Facebook देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।